Hello everyone, welcome back on my online class guys. Today we are going to discuss about especially dermal tissue on of the लिव ओके। तो जनरली हम लोग को पता है गाइस कि हमारी जो स्किन होती है उसमें हम लोग डर्मल टिश्यू देखते हैं, जो बाहर का जो हमारा मेन डर्मल टिश्यू होता है, ठीक है, जो हमें क्या करती है आउटर कोई भी इन्फेक्शन से या कोई भी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो हमारी स्किन जो होती है हमारी डर्मल टिश्यू होती है, वैसे ही प्लांट्स में भी डर्मल टिश्यू होता है गाइस, जो बेसिकली इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। जो मैं आप लोगों को कल बताया था, ओके, स्टोमेटा, उस स्टोमेटा का ही एक डिटेल नोट्स है ये, उसको ही और अच्छे से डील करने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी देख रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी आपको जनरली पता होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे देखो गाइस, फर्स्टली आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल पैट्रिकल है। तो ये आपका पैट्रिकल ले सकते हो आप, ठीक है, ये आपका पैट्रिकल फर्स्ट है, ओके। तो ये आपका पैट्रिकल फर्स्ट, इसमें जनरली करना क्या है, देखो एक रियो लिप लेंगे हम लोग, ठीक है, रियो लिप लेंगे और उस रियो लिप की जो वॉल्स होती है, जो उसकी लीफ है, उस लीफ की जो मेम्ब्रेन होगी गाइस, उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज ये लो, ये कोई रियो लीफ है, तो रियो लीफ में हम लोग को पता है कि डर्मल होता है गाइस, जिसको इपीडर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर का जो लेयर होता है उसको अपर इपीडर्मल, और जो नीचे इसका लेयर होगा गाइस उसको बोलेंगे लोअर इपीडर्मल। तो लोअर के अगर हम लोग निकालते हैं तो हमको एक मेम्ब्रेन दिखेगी, उस मेम्ब्रेन को जब हम लोग निकालेंगे गाइस, ठीक है, तो वो जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी को हमको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप मेम्ब्रेन निकालोगे, इसका छोटा सा पोर्शन कट करोगे, और छोटा सा पोर्शन कट करके द टेक द पीस ऑफ दिस एंड पुट ऑन द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड कवर विथ अ कवर स्लिप, ओके। तो आप क्या करेंगे, उसको स्लाइड में पुट करेंगे। जैसे ही आप स्लाइड में उसको पुट करोगे गाइस, जैसे ही आप उसको उस सैंपल को, छोटे से मेम्ब्रेन को, बहुत ही ज़्यादा फाइन मेम्ब्रेन, उसको जैसे ही आप स्लाइड में पुट करोगे, उसमें सम ड्रॉप ऑफ वाटर पुट करोगे, उसको फिर आप फिल्टर पेपर से एब्जॉर्ब करोगे। अगर हमको उसका न्यूक्लियस और कुछ अदर स्ट्रक्चर देखना है तो उसमें हम लोग कुछ स्टेन डालेंगे, लाइक बोरेक्स कार्मिन है, सीटोकार्मिन है, ओके, जो भी होगा हम डिपेंड करेंगे उसके लिए, और फिर उस को भी एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर क्या डाल देंगे, कवर स्लिप लगा देंगे। कवर स्लिप लगाने के लिए जनरली आप सबको पता है कि ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, जो उसको क्या करती है, इजली बबल लेस करती है, ठीक है, बबल रिलीज करेगी उसकी। इतना कंप्लीट करने के बाद अब इसको साइड हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली माइक्रोस्कोप से ऑब्जॉर्व करते हैं। तो ये प्रोसेस आपको होने वाला है पैट्रिकल का, ठीक है, आउटर व्यू है, कुछ कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो ऑब्जर्व दिस द अंडर माइक्रोस्कोप, मेक द स्केच ऑफ व्हाट यू सी, यू मे टेक द हेल्प ऑफ फिगर 10 फॉर योर ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या करोगे गाइस, ये ऑब्जर्वेशन आप कंप्लीट करोगे, उसका एक स्केच अपने कॉपी में बनाओगे, प्रैक्टिकल कॉपी में जो आप रेडी करोगे। जो डायग्राम बुक में दी है वो डायग्राम आप नहीं बनाओगे, जो प्रैक्टिकल करोगे और जो प्रैक्टिकल में आपको ऑब्जर्व करोगे उस डायग्राम को आपको बेसिकली कॉपी में बनाना है, स्केचिंग करना है उसका। राइट द डिटेल अकाउंट ऑफ अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर सेल ऑफ डेट यू ऑब्जर्व। जो भी आप देखोगे उसके बारे में आपको डिटेल अरेंजमेंट का, नोट्स, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में आपको डील करना होगा। तो जनरली गाइस जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसे ही टाइप का एक स्ट्रक्चर शो ऑफ होगा। तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स में ऐसे छोटे छोटे होल, पोर्स शो ऑफ होंगे। ये पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। देखो यहाँ से आपको नोट्स भी बनता है। The cells that you observe under the microscope where the outermost layer of lip tissue is called dermal और लेंदर epidermis tissue, ठीक है। तो जो बाहर का सबसे लेयर होता है वो क्या होता है, आपका लोअर epidermis होता है। Just like those of animal dermal tissue, it measure function, it a form of protective layer। ये भी हमारे जैसे एनिमल्स में होता है वैसे ही प्लांट्स में भी क्या करता है गाइस, प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है, मेन प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका, ओके। एंड द इंटरसेलुलर स्पेस इज नेसेसरी एब्सेंट बिटवीन द सेल्स। दो सेल्स के बीच में देखो गाइस, दो सेल है उसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो जनरली बहुत ही अब्सेंट रहता है, मतलब अब्सेंट ही है समझो, कुछ कुछ पॉइंट्स पे ही रहता है। इन ड्राई एरिया, जो ड्राई एरियाज हैं, जैसे कि कोई भी ड्राई एरिया हो गया, लॉस ऑफ वाटर इज प्रिवेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिक एपिडर्मिस, ठीक है। तो जो वाटर लॉस होता है गाइस किसी भी प्लांट से, तो उस प्लांट से वाटर लॉस को ये जो एपिडर्मिस होता है उसका थिंक एपिडर्मिस, वही उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रोकता है। The presence of an oily layer over the epidermis protect water plants. Cells that appear kindly shaped, kidney shaped
in the epidermis layer is most dicotyledons प्लांट आर द गार्ड सेल्स। अब जनरली गाइस जब आप लोग इसको देखोगे तो आपको जनरली पोर दिखाई दे रहा है। ड्राई एरियाज में ये ज़्यादातर होता है कि ये जो होता है प्लांट्स के में ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली क्या करता है, प्लांट्स में वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जो है बेसिकली इसके साइड साइड में देखो किडनी लाइक स्ट्रक्चर मिला है। तो ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है गाइस, ये वाला और ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को बोला है यहाँ पे इन डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट आर द गार्ड सेल्स। तो इसको क्या बोलते हैं गाइस, गार्ड सेल्स बोलते हैं। द पोर बिटवीन देम इन द स्टोमेटा। ठीक है, जो पोर होता है, ठीक है, इन दो पोर की साइड में ये क्या होता है, दोनों तरफ ये गार्ड सेल्स लगे होते हैं। दिस मेनली हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ एयर। ये क्या करते हैं गाइस, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो दो मेन फंक्शन हो गया इसका। ओके, देन दिस usually large amount of water passes over through them is several plant. This aids the conduction of water is the plant body. Guys, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इवनिंग में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स पे क्या कर देते हैं, वाटर दे देते थे। बट हमको ये पता होना चाहिए कि नाइट के टाइमिंग में जो प्लांट्स होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि सनलाइट गायब हो जाता है। ओके, तो सनलाइट के बिना ये जो वाटर है वो तो जाइलम्स के थ्रू जो प्लांट्स है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है अब इसका यूजेस नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम ये हो गया कि वाटर का जो लेवल है वो प्लांट की बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो पोर होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ये क्या करता है, उसको वेपराइज कर देता है वेपर के फॉर्म में। ठीक है, ये वाटर लेवल को वेपराइज करेगा, जिसको इवोपरेट बोलते हैं। ये इसको इवोपरेट कर देता है और इसी जो बेसिकली पोर है उससे बाहर निकाल देता है। तो वाटर का मैक्सिमम जो जितना क्वांटिटी प्लांट बॉडी में होना चाहिए उतना ही रहता है और एक्स्ट्रा जो लेवल होता है उन सबको क्या कर दिया जाता है, इवोपरेट कर दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यू मे अंडर इंस्ट्रक्शन देखो, यू मे यूज अदर लीव्स प्रीफरेबली freshly to take a leaf peel. You make stain to the peels for clearer observations. तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा, अब प्रैक्टिकल के लिए है तो अदर लिप्स में भी ये डिस्कस हम लोग करेंगे। ओके।